हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान में आज हम एक क्वेश्चन के आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो हमारे ही एक फ्रेंड ने पूछा है कि अगर मैंने कुछ लोन लिया है तो उसका आउटस्टैंडिंग कितना रहता है या इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होता है, अगले महीने इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। ठीक, सपोज़ मैंने 1 लाख का लोन लिया। 1 लाख का लोन पूरे की पूरा मैंने ले लिया एक साथ। ठीक है, अब मुझे अगले महीने, मैंने इस महीने अक्टूबर में लिया है तो नवंबर से मुझे मेरी उसकी ईएमआई स्टार्ट होगी। गॉट इट। सपोज़ आपकी ईएमआई बनी 10,000, राउंड ऑफ कर लेते हैं, 10,000 की आपकी ईएमआई बनी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि पूरे 1 लाख पे मेरा इंटरेस्ट काउंट हुआ। सपोज़ प्रिंसिपल वाला पार्ट गया सिर्फ 2,000 और इंटरेस्ट वाला पार्ट गया 8,000, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कम जमा होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा जमा होता है। देखो इस चीज़ को समझो दोबारा। ईएमआई 10,000 है। ईएमआई जो होती है ना, उसमें दोनों चीज़ होती है, प्रिंसिपल का पार्ट भी जाता है कुछ और कुछ इंटरेस्ट का पार्ट जाता है। ठीक है, पर किसी भी लोन में स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कम जमा होगा, इंटरेस्ट ज़्यादा जमा होगा। जैसे जैसे आप लास्ट तक आते जाओगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा जमा होने लगेगा, प्रिंसिपल ज़्यादा जमा होने लगेगा, इंटरेस्ट कम जमा होने लगेगा। ठीक, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब देखो, पहले महीने में 1 लाख पे इंटरेस्ट लगा, हमने यहाँ पे लिया है 2,000 का, मतलब 10,000 आपने ईएमआई जमा कराई। ठीक है, 8,000 वो इंटरेस्ट का अमाउंट चला गया, 2,000 प्रिंसिपल में चला गया। ठीक है, नेक्स्ट मंथ क्या होगा? नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट तो 8,000 जमा करा दिया था, प्रिंसिपल 2,000 जमा करा दिया था, तो अब मेरा प्रिंसिपल कितना बचा? 98,000। तो 98,000 पे मेरा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, और बाकी अमाउंट प्रिंसिपल में जमा हो जाएगा। हमने अपने जो ये एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने क्या रखा है कि मेरा 8,000 इंटरेस्ट लगा था पिछले महीने। ठीक है, तो इस महीने कितना लगेगा? थोड़ा कम, 7,500 मान लो, 7,900 मान लो। ठीक है, तो वो वाला अमाउंट तो इंटरेस्ट में जाएगा और बाकी अमाउंट प्रिंसिपल में जाएगा। कुछ समझ में आ रही है चीज़ें? क्या हो रहा है, हर महीने हमारा प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बट वो इतना कम अमाउंट होता है कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है। जैसे मेरे इस एग्जांपल में तो फिर भी मैंने 8,000 और 2,000 किया है। 8,000 इंटरेस्ट अमाउंट रखा है, 2,000 प्रिंसिपल अमाउंट रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि 8,000 तो मेरा इंटरेस्ट ही खा जा रहा है। ठीक है, और प्रिंसिपल 2,000 ही कम हो रहा है। ऐसे ही बहुत कम होता है। हमने यहाँ पे बहुत हाई इंटरेस्ट पे रखा है, हमारा एग्जाम्पल बहुत वैसा था। बट आप समझिए कि हर महीने कुछ कुछ प्रिंसिपल कम होता है, बट हाँ हमारा इंटरेस्ट पे ज़्यादा अमाउंट जाता है। बट जैसे जैसे चीज़ें कम होती जाती है, ईयर्स बढ़ते जाते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट कम जमा होता है और प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा जमा होता है। इसी वजह से हमारा टाइम पीरियड के बाद हमारा प्रिंसिपल कम होता हुआ हमें दिखता है। अब देखो, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल कम होगा, इंटरेस्ट कम चार्ज होगा। ठीक है, इंटरेस्ट तो कम चार्ज हो रहा है, बट हम ईएमआई उतनी ही जमा करते जा रहे हैं या उससे ज़्यादा जमा करते जा रहे हैं, तो हमारा लोन कम होता जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये फंडा है आपका इंटरेस्ट का।